भारत ने इस बार कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि गैर कानूनी तरीके से कब्जाए हुए कश्मीर को तुरंत छोड़ दे। हाल फिलहाल पाकिस्तान ने कश्मीर में चुनाव करने का नाटक किया था, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। इन फर्जी चुनावों का विरोध वहां की आवाम ने भी किया था, जिसके बाद अब इन चुनाव को तुरंत रद्द करने की मांग उठी है। साल 2019 में धारा 370 कश्मीर से हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान और भी ज्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोग धारा 370 हटाने के बाद से पूरे कश्मीर को भारत में शामिल करने का पहला कदम मान रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई में भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हासिल कर पाएगा? इसके लिए आपको आजादी से पहले के समय में लिए चलते हैं। तब कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह राज किया करते थे, और उससे भी हैरत की बात यह है कि उस समय कश्मीर में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम समुदाय की संख्या बहुत अधिक थी। लेकिन आजादी के समय में अंग्रेजी सरकार ने भारत की अलग अलग रियासतों के लिए फरमान जारी करते हुए कहा था कि या तो वो भारत में या फिर पाकिस्तान में विलय कर सकती हैं, और अगर वो इन दोनों में से कहीं भी शामिल नहीं होना चाहती तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकती हैं। अब इसी अंग्रेजी फरमान को मानते हुए कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 1947 में भारत और पाकिस्तान बंटवारे के समय इन दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था, और तब से पाकिस्तान लगातार हर दिन हर सेकेंड इसी बात का रोना रोता रहता है। कश्मीर मुस्लिम लोगों का क्षेत्र है और इसे पाकिस्तान में ही शामिल होना चाहिए, और इसी के चलते उस समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए अपनी सेनाओं को वहाँ भेजकर उसने कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन हरि सिंह और उनकी जनता के बीच स्वतंत्र रहने के निर्णय को लेकर भी काफी विवाद देखने को मिला। हरि सिंह की प्रजा इस बात को लेकर परेशान थी कि वो किस ओर जाए, वो पाकिस्तान में जाए या फिर हिंदुस्तान में ही रहकर अपनी जिंदगी जिए। ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने राजा के खिलाफ जम के आंदोलन किए और रावलपिंडी के बॉर्डर से मिलते हुए पुंछ जिले में अपना कब्जा भी जमा लिया। उन्होंने 3 अगस्त 1947 को वहाँ पर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को स्थापित कर दिया। 21 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम फ्रंटियर में रहने वाली पश्तून जनजाति ने पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए उसमें घुस गए, और उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके 3 दिन बाद यानी कि 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद की गुहार लगाई। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हरि सिंह को ये कहते हुए उसकी मदद नहीं की कि भारतीय सेना आपकी मदद तभी कर सकती है जब आप भारत का हिस्सा हो। हरि सिंह को समझ आ चुका था कि अगर अब भारत का साथ नहीं मिला तो वो अपनी रियासत से हाथ धो बैठेंगे। 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ सेक्शन पर हस्ताक्षर कर दिए, और वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को तुरंत कश्मीर में भेजा, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान के होश उड़ गए। इस जीत के लिए एक लायक तो बधाई है। और 1 जनवरी 1948 को उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। भारत की इस मांग को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने रेजोल्यूशन 47 को पास किया और दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को सुलझाने की भरपूर कोशिश की, जिसमें उन्होंने सीज फायर की बात को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि दोनों ही देशों को वहाँ से अपनी सेनाएं कम कर देनी चाहिए, और कश्मीर की जनता से वोट करके इस बात का पता लगाना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हमेशा कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान ने यूएन की बात को नहीं माना और उसने वहाँ से अपनी सेना नहीं हटाई, जिसकी वजह से इस मसले पर आज तक वहाँ की जनता वोट भी नहीं कर पाई। साल 1949 में कराची समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सीज फायर लाइन को बनाया गया, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इस तरह से पाकिस्तान कश्मीर के 30% हिस्से पर अपना कब्जा करने में कामयाब रहा, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पर एक कहानी और भी है। असल में चाइना की कुछ सीमा कश्मीर की सीमा से मिलती है, और इसी बात का फायदा उठाकर चाइना और पाकिस्तान भारत को घेरना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है चाइना पाकिस्तान रोड। अगर ये रोड बन जाती है तो चाइना बहुत ही आसानी से भारत के ऊपर हमला कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब जरा ये समझिए कि भारत के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करना क्यों जरूरी है। असल में इसका पहला कारण है पीओके से पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म करना, और दूसरा मध्य एशियाई देशों से जमीनी संपर्क करना, जिससे भारत जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश का तेजी के साथ विकास कर सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजादी के इतने साल बाद भी और दुनिया के सबसे मजबूत सेनाओं में शामिल होने वाला देश पीओके को वापस क्यों नहीं ले पाया। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दबाव। भारत एक विकसित देश है और वो अपने इस विकास की गति को छोड़कर सिर्फ कश्मीर को लेने में नहीं लगा रह सकता। अगर भारत सारी सैन्य ताकत कश्मीर को लेने में लगा देगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पूरी तरह से खराब हो जाएगी और भारत कई मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिर जाएगा। ऐसे में भारत कश्मीर पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा। दूसरा कारण भारत की राजनीति है, जिसे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस मुद्दे का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भारत इस बात पर कतई राजी नहीं है कि कोई तीसरा देश कश्मीर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाए। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, भारत पीओके को वापस कैसे मिलेगा। इसके लिए दोनों देश आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझा सकते हैं, लेकिन जो चीज आज तक नहीं हो पाई वो आगे क्या होगी, तो इस रास्ते को तो भूल ही जाइए। इसके अलावा अफगानिस्तान की मदद से पूरे कश्मीर को भारत में लाया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर रहा है, क्योंकि वहाँ से अमेरिका अपनी सेना वापस बुला चुकी है, जिसके कारण भारत के द्वारा लगाए गए वहाँ पर 22,000 करोड़ रुपए डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत अफगानिस्तान
पाकिस्तान की सेनाओं के साथ मिलकर तालिबान को वहाँ से भगाने में मदद कर सकता है, जिसके बाद हम पीओके को दोनों तरफ से घेर कर पूरे कश्मीर को वापस ले सकते हैं। इसके अलावा नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी के द्वारा भी पूरे कश्मीर को भारत में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से भारत ऐसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत पर पहले हमला कर देता है तो फिर भारत पाकिस्तान को बेहद ही आसान तरीके से हरा देगा, जिसके बाद पूरे कश्मीर को भारत में बहुत आसानी के साथ मिलाया जा सकता है। तो इसी बात पर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में पूरे जोश से बोलिए जय हिंद।